नमस्कार मित्रों, मैं उदित गुरुदेव आप सबों के लिए कुछ शिक्षा संबंधी बातों को रखने आया हूँ। देखिए, भारत में बहुतायत जन आबादी, ये संपूर्ण आबादी का मानना है कि यह देश जो है विधि विधान से नहीं संविधान से चलता है और हमें संविधान के अंतर्गत जो वर्णित धाराएं हैं, सूची हैं, उन्हीं के तहत हमें उनका अनुपालन करते हुए समस्त नागरिकों को इस देश के अस्मिता को बचाते हुए और आगे बढ़ाना है। तो भैया, संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें बार बार संशोधन क्यों? संविधान में यह बात भी लिखा हुआ कि संशोधन होना चाहिए, तो संशोधन जो हो वह एक पक्ष की ओर क्यों, कुछ खास वर्ग के लिए क्यों? यहाँ तो भारत में निजता की जो व्यवस्था है और जो आम जन के लिए है और जो लोकतंत्र की भावनात्मक क्रिया के लिए है या लोकतंत्र की बढ़ावा और संरक्षण के लिए है, तो उन्हें तो जो सत्ताधीश होते हैं, इनकी जो पहलुएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथे स्तंभ को जो जोड़ रखा गया है, इन सबों में स्पष्टीकरण नहीं आता है। आज के पीरियड में किसी चीज़ को एक बृहत रूप में नहीं सुना जाता है, न समझा जाता है। सबको एक शॉर्ट टर्म में ला करके और शॉर्ट कथन में सबमिट कर दिया जाता है, जिससे आए दिन हर जगह हर कामों में सिर्फ दुविधा और परेशानी बढ़ती जाती है। खास करके अभी वर्तमान समय में बिहार और बिहार की सरकार जिस तरह से कार्यवाही कर रही है, उस कार्यवाही को क्या संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो कहीं से वह न्याय उचित है क्या? देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जात की अलग अलग अवस्थाएं और अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। क्या संविधान यही कहता है? संविधान के उस पेज को बरगलाया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बाधा यह है कि यहाँ जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, झूठ को सच में व्यक्त करने के लिए शपथ दी जाती है, शपथ पत्र बनाए जाते हैं और तभी तो दिखाया जाता है कि इस देश की बदहाली क्यों हो रही है, यह देश बदहाल क्यों है। मेरा मानना कुछ भी नहीं है, हम आम जनों से यह राय लेने के लिए दे रहे हैं कि आप जो है अपनी राय व्यक्त करें। इस देश को समृद्धशाली बनाने में आखिर चूक कहाँ है और देश की जो समृद्धि और जो संसाधन है, इनका समुचित उपयोग होने के लिए क्या विस्फोटक दर से जनसंख्या वृद्धि कहीं से जायज है, या संविधान में इस तरह से लोहिया का नाम बेच करके या इस तरह के महापुरुषों का नाम बेच करके उनके वक्तव्य को एक गलत व्यू से दर्शा करके जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी या उसकी उतनी भागीदारी, इससे क्या होगा? देश का जो बनाया हुआ ढांचा है, भौगोलिक ढांचा है, ऐतिहासिक ढांचा है, सांस्कृतिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, ये सब ध्वस्त होते जा रहा है। आप लोग, हम लोग, सब लोग जानते हैं, एक हाथ की अगर हाथों की सभी उंगलियां बराबर हो जाएं तो ये कहीं से नहीं चलते। डाइवर्सिटी कंडीशंस को फॉलो करना होगा। ह्यूमैनिटीज़ जो कुछ कहती हैं, उस ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत यहाँ जो कुछ हो रहा है वह कहीं से यह देश को समृद्धशाली बनाने में बाधक है। अगर अच्छे नेता हैं, अच्छे इतिहासकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे कानून विशेषज्ञ हैं, तो आप इस भाव को समझें। आजकल ज़मीन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ट्रैफिक कंडीशन में, हम तो गांव घर में लोग को देखते हैं कि धीरे अवैध रूप से अतिक्रमण करने के बाद में जिद्दी होकर के उसी चीज़ को बनाया जाता है। शहरों में देखते हैं रोज प्रशासनिक कार्रवाई होती है, रोज ट्रैफिक को क्लियर किया जाता है, रोज ट्रैफिक पे फिर वही अवस्था में आ जाता है। क्या है इस संविधान में, क्या रखा हुआ है? संविधान को भी तो अनाथ बनाकर रखा गया है। कई जगह निर्दोषों को अपने पावर, बल बुद्धि और अपनी गंदी मानसिकता से जेल के अंदर रखा जाता है और जो दोषी हैं वह किसी वरिष्ठ स्थल पर जा करके वरिष्ठता हासिल करके अवैध और असंवैधानिक चीज़ को संवैधानिक साबित करते हैं। धन्यवाद। मैं यह जो राय रख रहा हूँ, इसमें मेरी विचारधारा पर आप लोग अपना टिप्पणी दें। जय हिंद।